फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ नए स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनका आईपीओ भी रिसेंटली ही आया था और इनका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है और प्रॉफिट में भी डिसेंट ग्रोथ है। फ्रेंड्स, हमें नई नई कंपनीज पर भी हमेशा फोकस करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पर बढ़िया क्वालिटी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आईपीओ अलॉटमेंट ना भी हो तो भी उस स्टॉक को रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए और वो जब भी बढ़िया करेक्शन दिखाए तब बाय ऑन डिप के बारे में जरूर सोचना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, आप में से एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि कोई स्टॉक जब कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में हो तब उसे कैसे बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब भी कोई स्टॉक्स कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में हो तब हमें उसके ऑर्डर बुक और क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करना चाहिए। इस टाइप के स्टॉक्स नॉर्मली काफ़ी बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं और तब उसके बाद हमें अपने कैपिटल का 1/4 अमाउंट उस स्टॉक में एलोकेट करना चाहिए। देन फर्दर अगर वो कुछ करेक्शन दिखाती है तो और क्वांटिटी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए और अगेन रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो सेम प्रोसीजर दोबारा फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से हम उस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करके चल सकते हैं और उस अप ट्रेंड रैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर फिर भी किसी तरह का और डाउट्स आपके मन में रह गया है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारा फर्स्ट स्टॉक है डीई डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंट ही 28 जून को लिस्टेड हुई है। कंपनी स्पेशलाइज्ड प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल एंड गैस, पावर, केमिकल एंड अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज थ्रू इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा कंपनी एक लीडिंग ग्लोबल प्रोसेस पाइप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और अपनी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कैपेबिलिटी के बारे में जानी जाती है और इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से ये इंडिया की लार्जेस्ट प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इन पलवल हरियाणा, अंजर गुजरात, बाड़मेर राजस्थान, नुमालीगढ़ आसाम एंड बैंकॉक थाईलैंड में। और कंपनी के पास 828 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपेयर में 139% का जंप हुआ है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कमाल का है। प्रमोटर के पास 70.18% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 5.85% के स्टेक और डीआईआई के पास 12.11% के स्टेक हैं। वहीं इसमें बड़े बड़े फंड हाउस ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखा जाए तो कोटक महिंद्रा ट्रस्टीज, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एलआईसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सेकंड स्टॉक है हमारा सिएगल इंडिया लिमिटेड, जो अभी अगस्त में ही एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड हुई है और काफी अच्छा लिस्टिंग इसने हासिल किया था। सिएगल इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है विद एन एक्सपर्टीज इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ओवरपासेज, टनल्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड रनवेज। कंपनी ने अभी तक 34 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं एंड 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और इसका प्रेजेंस इंडिया के वेरियस स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और इसके कुछ मेजर क्लाइंट्स में आयरकॉन, यूपीएमआरसी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनएचएआई, पंजाब गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखने को मिलते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 7026 करोड़ का है और स्टॉक भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। स्टॉक पी जहां 23.8 का है वहीं इंडस्ट्री पी 26.6 का है। वहीं कंपनी ने आरओसी और आरओई भी काफी बढ़िया मेंटेन कर रखा है। आरओसी 29.8 का है वहीं आरओई 39.9% है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में इंफ्रा सेगमेंट की ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी है और इस सेक्टर में अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो इन फ्यूचर जो है ये सेक्टर काफी अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकता है। साथ ही इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देख सकती हैं। इसलिए इस सेक्टर की टॉप क्वालिटी कंपनियों को हमें जरूर स्टडी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारी थर्ड कंपनी है सेंस्टार लिमिटेड, जिसकी लिस्टिंग जुलाई एंड में हुई है। 1982 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन फॉर फूड, पेट फूड and other industrial application with an installed capacity of 1100 metric ton per day। अपने कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू ये मेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू इंग्रेडिएंट्स एंड सॉल्यूशंस, जिसके थ्रू इसमें टेस्ट, टेक्सचर्स, न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। इसके अलावा कंपनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मेज एंड मेज्ड बेस्ड मैन्युफैक्चरर है और कंपनी अपनी सर्विस 49 कंट्रीज में कैटर करती है। कंपनी का पीएनएल बहुत ही बढ़िया है और इसके सेल्स में बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिल रही है। मार्च 2020 में जहां इसके सेल्स 261 करोड़ के थे
वहीं बढ़ते हुए मार्च 2024 में 1067 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं इसके नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ है। मार्च 2020 में इसके नेट प्रॉफिट नेगेटिव हुआ करते थे, जो कि पॉजिटिव में आते हुए आज की डेट में 67 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक ही है और आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है। आरओसी 48.5% है, आरओई 53.0% है। वहीं कंपनी में एफआई और डीआई का काफी अच्छा प्रेजेंस है। एफआई के पास 3.29% के स्टेक हैं और डीआई के पास 7.81% के स्टेक हैं। वहीं प्रमोटर ने 70.37% का स्टेक अपने पास रखा हुआ है। वैसे तो कंपनी काफी छोटी है, लेकिन इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है। ये कंपनी आने वाले टाइम में कमाल कर सकती है, इसलिए इसको हमें और डीपली एनालाइज करना चाहिए और जब भी मौका मिले इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारा फोर्थ स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, जिसका जीएमपी तो उतना शानदार नहीं था, लेकिन लिस्टिंग एंड काफी धमाकेदार हुआ है और कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही शानदार है। 2017 में इनकॉर्पोरेट ये एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जो इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड कोर कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनमें बैटरी पैक्स, मोटर्स एंड व्हीकल्स फ्रेम सभी ओला फ्यूचर फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कंपनी अभी 31% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की लार्जेस्ट ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फ्रेंड्स, अभी कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम कर रही है और अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इसके फंडामेंटल्स हमें सारे नेगेटिव में ही देखने को मिलते हैं। चाहे हम बात करें आरओसी की, ओपीएम की, रिटर्न ऑन एसेट्स की, ईपीएस की, प्रॉफिट ग्रोथ की या फिर नेट प्रॉफिट की, सभी पैरामीटर्स हमें नेगेटिव में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक नया सेगमेंट है और इनका अभी इनिशियल स्टेज है। इसलिए इसमें अभी काफी डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं और इसका डिमांड की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसमें काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। इसलिए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ऐसी कंपनियों में हमें जरूर बैट लगाना चाहिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इन टाइप की कंपनियों में हमारा कैपिटल नेग्लिजिबल होना चाहिए, ताकि अगर इनका बिजनेस फ्लॉप भी हो जाए तो हमें एज सच उतना नुकसान ना हो। वहीं अगर इनका बिजनेस हिट कर गया तो हमारे छोटे कैपिटल को भी ये काफी बड़ा बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए इस टाइप की कंपनियों को जरूर स्टडी करिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ स्टॉक है ले ट्रेविनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो अभी रिसेंटली ही जून 2024 में एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड हुई है। 2006 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जो अलाउ करती है ट्रैवलर्स को टू बुक ट्रेन, फ्लाइट एंड बस टिकट्स एंड होटल टिकट्स थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म इक्जिगो, जिसके थ्रू ये काफी अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर पाती है और बिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू वो अपनी टिकटिंग, पीएनआर स्टेटस, सीट अवेलेबिलिटी जैसी क्वारीज को सॉल्व कर पाते हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया आए हैं। वहीं पीएनएल देखें तो वो भी नेगेटिव से अब पॉजिटिव में आ चुके हैं। कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। बोरिंग्स जहां महज 46 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व जो है 409 करोड़ का है और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका कमाल का है। एफआईआई के पास 58.18% के स्टेक हैं और डीआई के पास 9.94% के स्टेक हैं। प्रमोटर इसमें देखने को नहीं मिलते, यानी कि एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। यानी कि फ्रेंड्स, जितने ज्यादा ट्रैवलर्स इसकी साइट पे आके टिकट बुकिंग करेंगे या फिर अपनी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा फायदा इस कंपनी को होने वाला है। वहीं जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है उस पे हमें ये 5th नंबर पर देखने को मिलती है। 1st नंबर पे हमें आईआरसीटीसी देखने को मिलता है और 5th में हमें ये ले ट्रेविनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, जितनी भी न्यू कंपनियां मार्केट में आती हैं उनकी ज्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती, इसलिए कभी भी नई कंपनियों में बड़े कैपिटल के साथ जाने के बारे में मत सोचिएगा। अगर कोई कंपनी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है तो उसको आप डीपली एनालाइज करिए और इनिशियल स्टेज में हमें नेग्लिजिबल अमाउंट के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए और इस टाइप की कंपनियों को हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ताकि और भी जानकारियां हम इकट्ठी कर सकें और इसके बिजनेस के बारे में और डीपली स्टडी कर सकें। आज का हमारा लास्ट स्टॉक है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है और 31 मई 2024 को ही लिस्टेड हुई है और इतने ही कम समय में इसने 91% के बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। 2014 में स्टेबलाइज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन इंडिया में एक वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, रेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल फ्लेक्सिबल डेस्क टू कस्टमाइज ऑफिस स्पेस फॉर स्टार्टअप्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एज वेल एज फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। हालांकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स तो काफी अच्छे आए हैं, लेकिन पीएनएल इसका अभी भी नेगेटिव में ही है और कंपनी अभी नो लॉस नो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसका सेल्स जो है वो काफी अच्छी तेजी से ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका टॉप नॉच है। प्रमोटर के पास 28.56% के स्टेक है, एफआई के पास 22.54% के स्टेक और डीआई के पास 13.54% के स्टेक हैं। ओवरऑल तो इसके सारे पैरामीटर्स हमें अच्छे ही देखने को मिलते हैं और इतने कम टाइम में इसने काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। लेकिन इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है कि कंपनी की ज्यादा हिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें भी हमें ज्यादा कैपिटल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए और स्टार्टअप के तौर पर इसमें हम छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको आईपीओ के थ्रू अलॉट हुआ है और कौन से स्टॉक्स को आपने बाद में बाय किया है,
ये मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।